सिंहासन पर बिठाया, बोलते जाओ। नहीं, किसी ने उसका राज तिलक करा, आवाज नहीं आई। नहीं, किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो, नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। शेर में वो बल है कि वो जंगल का राजा बन जाता है। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्रबलता के कारण जंगल का राजा शेर बनकर बैठ जाता है। शेर को कोई जंगल का राजा नहीं बनाता, फिर भी शेर जंगल का राजा बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से काशी में बैठकर, काशी के गंगा घाट पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला कोई जीव साधारण नहीं होता पार्वती, जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको श्रेष्ठ बनाकर भेजता हूँ, बस उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो राजा बनेगा कि फकीर बनेगा। राजा बनना भी तुम्हारे हाथ में और फकीर बनना भी तुम्हारे हाथ में। श्रेष्ठ बनना भी तुम्हारे हाथ में और भिखारी बनना भी तुम्हारे हाथ में। किसी ने जंगल के राजा को, शेर को राजा नहीं बनाया, किसी ने शेर को राजपाट नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। बस शेर की प्रबलता, शेर की बुद्धि, शेर का विवेक, शेर के भीतर की श्रेष्ठता शेर को जंगल का राजा बना देती है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से गंगा जी के घाट पर बैठकर, काशी में बैठकर बड़े प्रेम से कहते हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो वायुचर जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको मैंने रचा है, सबको मैंने रचा है, सबकी रचना मैंने करी, सबको बुद्धि देकर भेजा, सबको विवेक देकर भेजा, सबको श्रेष्ठ बनाकर भेजा। पार्वती, बस अपने बल का प्रयोग कहां करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना है। दुनिया के कई लोग हैं जिनको बल का प्रयोग करना भी नहीं आता। बल का प्रयोग करना नहीं आता, कई लोग बैठे हैं यहां पंडाल में भी, कई बैठे होंगे, और कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, कई लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनको अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता। एक व्यक्ति अपने बल का प्रयोग कहां करता है? करेगा तो किसी कमजोर व्यक्ति पर करेगा, अपने बल का प्रयोग करेगा तो किसी गरीबड़े पर करेगा, बल का प्रयोग करेगा तो किसी साधारण व्यक्ति पर करेगा, और बल का प्रयोग करेगा तो अपने घर में रहने वाली अपनी पत्नी पर, अपने घर की स्त्री पर करेगा। तुम में अगर इतना बल है तो बॉर्डर पर अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। अपने बल का प्रयोग कहां करना है?
कोई झूठ बोल रहा है वहां बल का प्रयोग कर कर बताओ। कोई असहाय व्यक्ति पर कहीं गाय कट रही है, गौ माता काटी जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ। कहीं पर सनातन धर्म को हानि हो रही है, कहीं पर सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है, वहां अपने बल का प्रयोग कर कर बताओ, तो तुम बलवान माने जाओगे। एक स्त्री पर हाथ उठाने से कोई बलवान नहीं होता, अपने घर के छोटों को चिल्ला देने से कोई बल का प्रयोग नहीं होता, अपने घर की बुजुर्ग माता पिता पर गुस्सा दिखाने से बल का प्रयोग नहीं होता, किसी साधारण सहज सीधे से व्यक्ति पर अपशब्द कह देने से, गाली बोल देने से बल का प्रयोग नहीं होता। बल का प्रयोग वहां होता है जहां पर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा हो और आप डट कर खड़े होकर कह दो कि तू गाली देने वाला कौन होता है, तो समझे कि आपके बल का प्रयोग है। गौ माता कट रही है, कोई कसाई अगर गाय को काटने के लिए जा रहा है, उस गौ माता को बचाकर अपने बल के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लेकर आ जाओ, तो समझना कि तुमने बल का प्रयोग करा। वो बल किस काम का? पत्नी बेचारी कुछ बोली और तुमने धड़ला के उत्तर दिया, क्रोध में आकर हाथ उठा लिया, क्रोध में आकर सब्जी भाजी फेंक दी, क्रोध में आकर सामान फेंक दिया, क्रोध में आकर कपड़े फेंक दिए, क्रोध में आकर बच्चों को फेंक दिया। ये बल नहीं है, इसको बलता नहीं कहेंगे। शेर को जंगल का राजा कोई नहीं बनाता, पर शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो अपने बल की श्रेष्ठता रखता है कि मुझे बल कहां दिखाना, मुझे अपने बल का प्रयोग कहां करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां करना, अपने विचारों का प्रयोग कहां करना। और जिस दिन आप जान गए कि मुझे भगवान ने व्यर्थ में पैदा नहीं करा, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी काशी में गंगा जी के घाट पर कहते हैं, मैंने संसार में जिसको जन्म दिया उसको सब कुछ देकर भेजा है, बस उसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, उसको अपने बल का प्रयोग कहां करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो, बस आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा आपको मजबूत बनाकर उस कार्य के प्रति सफलता देता है। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर और संत ये दोनों एक समान होते हैं। शक्कर का काम और संत का काम एक जैसा होता है। शक्कर जहां गिरती है वहां मीठा कर देती है। शक्कर चाय में गिरी तो चाय को मीठा कर दिया, सब्जी में गिरी तो सब्जी को मीठा कर दिया। शक्कर कड़ी में गिरी तो कड़ी को मीठा कर दिया, दाल में गिरी तो दाल में को मीठा कर दिया। शक्कर अगर दही में गिरा तो दही को मीठा कर दिया, दूध में गिरा तो दूध को मीठा कर दिया, रबड़ी में गिरी तो रबड़ी को मीठा कर दी, मावे में गिरी मावे को मीठा कर दिया। शक्कर जहां गिरती है वहां मिठास छोड़ जाती है, और संत, असली संत जहां आकर एक बार बैठ जाता है वहां अपनी भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाता है। शक्कर और संत एक जैसे हैं। शक्कर भी मिठास दे जाती है और संत भी अपनी मिठासता छोड़ता है, अगर असली है तो। बहुत कठिन है संसार में। बहुत कठिन। आज के ज़माने में असली घी मिलना बहुत कठिन है। असली रुद्राक्ष मिलना कठिन है। असली लोग मिलना कठिन है और असली भजन मिलना कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है आपके भीतर का असली भजन, असली भजन।
अपने भीतर का भजन दूसरे के लिए नहीं होता, अपने भीतर का भजन अपने लिए होता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपना विश्वास जिस दिन शिव के प्रति हो गया, शंकर के प्रति जिस दिन भरोसा दृढ़ हो गया, एक पत्र है। सुनीता देवीदास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी डिंडोली खरवासा रोड सूरत। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता देवी दास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी डिंडोली खरवास रोड सूरत। आइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। पहले तो मैं सम्राट भाई पाटिल और सुनील भाई पाटिल जो कथा के यजमान हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। मेरा नाम सुनीता देवीदास जगताप। मैं डिंडोली खरवासा रोड सूरत की निवासी हूं। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी का लड़का धनील गणेश पवार, उम्र 6 साल, जिसे 15 अगस्त 2024 को नॉर्मल सा बुखार आया और बुखार के तीसरे दिन उसे अचानक से झटका आने लगा, सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जांच कराने पर पता चला कि उसकी डेंगू हुआ है और उसका पूरा दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। उसके दिमाग में जो इन्फेक्शन फैला, उस इन्फेक्शन के कारण वो पहचानना बंद कर दिया, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया। हमने उसको सूरत के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां पर डॉक्टर ने तुरंत उसके दिमाग में एमआरआई रिपोर्ट करवाई और उससे पता चला कि इसके दिमाग पूरा की पूरा डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा। उसको आईसीयू में डाला गया। धीरे धीरे करते हुए उसको 5 इंजेक्शन उसके दिमाग में लगाएगा, पर कोई फायदा नहीं। 27 हजार के 5 इंजेक्शन जब लगाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। अब डॉक्टर ने कहा कि पूरा इन्फेक्शन दिमाग में है, हो सकता है कुछ समय लग जाए, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहचानने में इसको समय लग जाए और ठीक होने में समय लग जाए।
तब मेरी छोटी लड़की के घर की उसकी ननंद आई थी उसको मिलने के लिए। वो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आई और उसने कहा शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और वो जल चढ़ा हुआ लाकर इसके शरीर में लगाना प्रारंभ करो। कुछ खाने का अगर डॉक्टर अनुमति देता है तो उसको उसमें जल शिव जी का चढ़ा हुआ दो। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर उसके शरीर में लगाना देना प्रारंभ करा। 13 दिन निकल गए। 13 दिन तक वो पहचान नहीं पाया, आंख नहीं खोल पाया। 14वें दिन तब उसने पहली बार अपनी आंख खोली और धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना प्रारंभ करा। समय आने पर डॉक्टर ने उससे कह दिया इसको लेकर चले जाओ। हो सकता है इसकी याददाश्त पहचान करने में इसको 6 महीना, 6 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कितना भी लग सकता है। हम उसको लेकर आ गए। दवाई देते डॉक्टर की, जैसे गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसी तरह हम डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर उनकी दवाई भी देते, शिव जी का चढ़ा हुआ जल भी देते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 15 से 20 दिन में उसकी नलियां निकल गईं और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और चलने भी लगा और विवेक काम भी करने लगा। मेरे बेटे के दोनों फोटो लगा रही हूँ, अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं। पहला फोटो जिसमें बच्चे के दिमाग ने काम करना बंद करा और दूसरा फोटो जब मेरा बच्चा वापस स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। एलईडी के माध्यम से आप उन फोटो को देख सकते हो और अगर बच्चा आया हो तो उसको ला सकते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप ही का पुत्र हो, ठीक है बेटा, रो मत, खुश हो जाओ। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक, उपासक तुम्हारे नजदीक में आए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव न रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में
कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी, उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है,